स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट विद अ प्रेयर। वैशाली को शायद टाइम लगेगा। सो लॉ क्या है? लॉ एक है। हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्योंकि हम परिसंघ की जानकारी और सामग्रियों के माध्यम से एक के कानून को सीखना और सिखाना चाहते हैं। हम राह, कुओं और महासंघ के अन्य सभी सदस्य जो एक अनंत रचयिता की सेवा में कार्यरत हैं, उनको क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि वे एक के कानून के विनम्र दूत हैं। इसलिए हम सब मिलकर हमारे पूरे लॉ ऑफ वन के ग्रुप के आसपास किसी भी मंच पर इस सत्र को सुनने वाले सभी लोगों के, उनके परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों, शुभचिंतकों और उनके घरों के आसपास हमारे एक अनंत निर्माता के प्रेम और प्रकाश का एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं और किसी भी नकारात्मक इकाई या नकारात्मक विचार रूप या नकारात्मक ऊर्जा को इस घेरे में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लॉ एक है। तो आइए हम आनंद मनाएं और इस स्थान को एक के नियम के अनुसार शुद्ध करें। मैम शुरू। आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है तो आई कैन रीड इट, नो प्रॉब्लम। वन सेक। शुरू करने से पहले मैं सबसे ये कहना चाहूंगी, आई इट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट, जो लोग भी ये सेशन को बाद में भी सुने, हम लोग इस सेशन के एंड में एक छोटा सा मेडिटेशन करने वाले हैं। जिम मकाटी ने जो डाला था, वो एक मेडिटेशन वर्ल्ड पीस के लिए करने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा मेडिटेशन है। और उसके अंदर हम उसके साथ में तेलंगाना में जो फॉरेस्ट, 400 एकड़ के फॉरेस्ट को अ, तोड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है, वहां के जानवरों को बेघर किया जा रहा है, उन सब के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो आप उन सब के लिए प्रार्थना कर सकें, ताकि वो रुक जाए, वो ना हो, उनका, उन पंछियों और जानवरों का घर उनसे ना छीना जाए। सो ये हम एंड में करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके सोनिया, यू कैन स्टार्ट। स्क्रीन शेयर कर दीजिए हाँ मैम। हाँ, वन से। या। ओके, सो आज का टॉपिक है हार्वेस्ट ऑफ द थर्ड डेंसिटी काइंड। मतलब हार्वेस्ट मतलब कटाई, तीसरे घनत्वता वाले लोगों की कटाई। तो our particular third density consists of three 25,000 year major cycles that together form a master cycle of 75 to 76,000 years. The harvest or graduation opens for the third density entity at the closing of each of the three cycles. तो हमारी जो तीसरी घनत्व होता है, हमारी जो पर्टिकुलर तीसरी घनत्व होता है, उसके 25,000 के तीन मेजर साइकिल्स हैं। और एक, इन तीनों को मिला के एक मास्टर साइकिल बनता है जो 75,000 या 76,000 ईयर्स का होता है। और ये जो कटाई की प्रक्रिया है या जो ग्रेजुएशन जिसे कहा जाता है, वो फिर इन हर इस साइकिल के क्लोजिंग पे, जब ये साइकिल एंड में आने वाली होती है, मेजर साइकिल भी और तो मास्टर साइकिल भी, तो ये तीसरी घनत्वता वाली इकाई के लिए ये हार्वेस्ट और ग्रेजुएशन खुल जाती है। वो अपनी कटाई यहाँ पे करवा सकता है। To complete the third density harvest and graduate into the fourth density of love and understanding, the individual must make the choice. They must bias their consciousness, polarize in the direction of service to others or service to self. This polarization is discernible as a vibratory level, with 51% service to others needed for the positive graduation and 95% service to self needed for negative graduation. इस तीसरी घनत्वता को पूरा करने के लिए और इस कटाई में या इस ग्रेजुएशन में आगे चौथी घनत्वता में जाने के लिए, जो चौथी घनत्वता प्यार और सहानुभूति की है, समझदारी की है, तो एक इंसान को, एक इकाई को अपना चॉइस करना होता है, अपना एक झुकाव बनाना होता है और अपने आप को ध्रुवीकृत करना होता है, या तो खुद की सेवा या दूसरों की सेवा। और ये जो ध्रुवीकरण होता है वो एक कंपनता के लेवल पे होता है। और वो जो कंपनता है ना, वो कैलकुलेट होती है परसेंटेज के हिसाब से। अगर आप 51% दूसरों की सेवा में कंपन कर रहे हो, तो वो पॉजिटिव जो कटाई है आपकी होगी, उसके लिए सकारात्मक। आप, सकारात्मक कटाई जो है उसके लिए आप ग्रेजुएट हो सकते हो। और 95% खुद की सेवा वाले जो वाइब्रेट करते हैं, 95% तक जो वाइब्रेट करते हैं, वो लोगों को अपनी नेगेटिव कटाई वो लोग करवा सकते हैं। सो जो क्राइटेरिया है
दूसरों की सेवा वाली कटाई के लिए 51% और खुद की सेवा वाली कटाई के लिए 95% सर्विस टू सेल्फ. At the closing of the first two major cycles, 25,000 years and 50,000 years, individuals who have successfully made this choice are harvested and offered the opportunity to move on to the next evolutionary stage. While the remainder of the third density population remains in the third density, whether on Earth or in another third density environment, continuing their work of making or not making the choice. So, पहले जो दो मेजर साइकिल है, जो पहला 25,000 का, उसके बाद 50,000 का, तो ये दोनों साइकिल जब खत्म होती है, खत्म होने पे आती है, तब एक इकाई को या लोगों को एक अपना झुकाव बनाने के लिए, अपना चॉइस करने के लिए, एक अपना हार्वेस्ट कराने के लिए उनको मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी उनको दी जाती है, ताकि वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, एवोल्यूशन के लिए आगे बढ़े चौथी घनत्वता में जाने के लिए. और जो बचे हैं, जो तीसरी घनत्वता के लोग हैं जिन्होंने चॉइस नहीं की है, वो तीसरी घनत्वता में ही रह जाते हैं, या तो वो अर्थ पे ही रहेंगे या फिर किसी और प्लेनेट पे जहाँ पे तीसरी घनत्वता अभी शुरू है, ताकि वो अपना जो काम है या तो चॉइस करें या तो ना करें, जो भी उनको करना है वो वहां पे कंटिन्यू कर सकें. Upon the completion of master cycle of 75,000 years, the planet ceases being available for third density experience altogether, as the planet itself becomes a fourth density planet. Thusly, all third density entities within that planetary system are harvested regardless of their progress. At that time, those who have chosen service to others will move on to a positive fourth density environment. Those who have chosen service to self will move on to a negative fourth density environment, and those who have not made the choice will repeat the third density elsewhere. और जब लास्ट साइकिल खत्म, मतलब पूरा मास्टर साइकिल 75,000 साल का जो मास्टर साइकिल खत्म होने पे आता है, तो जो ग्रह है, जो हमारा प्लैनेट है, वो पूरी तरह से तीसरी घनत्वता के अनुभव के लिए पूरी तरह से बंद हो जाएगा, क्योंकि ग्रह भी, हमारा प्लैनेट भी आगे चौथी घनत्वता में जाने के लिए तब रेडी हो जाएगा. और इसीलिए जो तीसरी घनत्वता के लोग हैं, जिनका तो इस प्लैनेट हमारा चौथी घनत्वता में ऑलरेडी जा चुका है. अब ये किताब पहले लिखी हुई है, तो अब तो वो ऑलरेडी जा चुका है. और व्हाट यू वर स्टक समवेयर, व्हाट वाज दैट? हाँ, तो फिर उन्होंने बोला कि भले ही लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन उन्होंने की है, नहीं की है, उनकी हार्वेस्ट हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन सबकी हार्वेस्ट होगी, भले ही उन्होंने आगे प्रोग्रेस की है, नहीं की है. मतलब वो लोगों की भी हार्वेस्ट होगी जो जिनको रिपीट करना है, सबकी होगी, पूरी पॉपुलेशन की होगी 75,000 साल के एंड में. और उस टाइम पे जो जिन लोगों ने दूसरों की दूसरों की सेवा करने के लिए चूज जो चॉइस की, अपना झुकाव बना है दूसरों की सेवा में, तो फिर वो आगे चौथी घनत्वता पॉजिटिव सकारात्मक में जाएंगे. और जिन्होंने खुद की सेवा का झुकाव बना है, वो नकारात्मक चौथी घनत्वता में जाएंगे. और जो जिन्होंने कोई चॉइस किया ही नहीं है, फिर वो तीसरी घनत्वता को फिर से दोबारा दोहराएंगे कहीं और, किसी और प्लैनेट पे, किसी और प्लान. हम्म. और वो जो चौथी घनत्वता के दूसरों की सेवा या अपनी सेवा के रास्ते पे जो लोग हैं, अगर उन्होंने उतना वाइब्रेटरी रेट उनका 51% 95% हुआ है, तो वो चौथी घनत्वता में जाएंगे. नहीं तो शायद उनको रिपीट फिर भी करना पड़ेगा किसी और प्लैनेट पे. इज दैट द वे इट इज? आई डेंट अंडरस्टैंड. Meaning, supposing हाँ. somebody has decided that हाँ. they want to do service to self or service to others, but their vibratory rate has not matched, is doesn't match with the 51% and 95%. 95% service to self 95% and service to others 51%. मतलब के उस लेवल तक वो नहीं पहुंच पाए हैं, तो उनकी हार्वेस्ट तो होगी, हार्वेस्ट तो सभी की होगी. बट विल दे गो टू द फोर्थ डेंसिटी और विल दे कंटिन्यू इन द थर्ड डेंसिटी इन स्पाइट ऑफ मेकिंग द चॉइस? हाँ, तीसरी घनत्वता में रिपीट करेंगे वो लोग. राइट, दैट्स व्हाट आई मेंट. या, कंटिन्यू. At the moment of harvest, the curtain comes up. The original light is shined. The self, no longer in physical form, is laid bare before the intelligent infinity. This moment gauges the self's readiness for harvestability. If the entity is sufficiently balanced, polarized, and integrated,
it can meet and sustain the impact of the love and light of intelligent infinity. From there, from there, the entity can rest in an environment most comfortable and appropriate for its progress, whether a return to the third density or further opportunity to make the choice or a graduation to fourth density. तो ये जो कटाई का मोमेंट होता है, उस वक्त ऐसा है कि एक पर्दा उड़ जाता है ना? और जो क्रिएटर की जो सच्ची रोशनी है, ओरिजिनल लाइट है, वो फिर शाइन करने लग जाती है। और जो इंसान है या फिर जो सेल्फ है, हम खुद है, हम हमारे फिजिकल बॉडी में नहीं रहते हैं, लेकिन हमारे वो जो ट्रू अवतार है उसमें आते हैं, मतलब एक सोल के रूप में। तो उस सोल को एक इंटेलिजेंट इन्फिनिटी, मतलब बुद्धिमान अनंतता का के सामने वो ओपन हो जाती है, उसको सब दिखाई देता है, एवरीथिंग इज ओपन, क्योंकि जो पर्दा है वो ऊपर उठ गया है। और ये वो मोमेंट है, वो कटाई का वो मोमेंट है जहाँ पे उस एंटिटी या उस इकाई की हार्वेस्टिबिलिटी, भले मतलब कटाई के लिए नापी वो जाएगी। कितना रेडी है उसको नापा जाएगा, मतलब उसकी क्या ग्रेड बनी है वो देखा जाएगा उस वक्त। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज जस्ट आस्किंग। ओके। हाँ, तो अगर वो इकाई अगर पूरी तरह से मतलब सेटिस्फैक्टरी लेवल पे अगर वो बैलेंस्ड है, मतलब उसमें संतुलन आया है, उसमें ध्रुवीकरण आया है, और उसने अपने सारे चीजों को, मतलब जितना भी नो, उसका ज्ञान है उन नो, नो, सबको नो, अपने अंदर नो, 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 इंटीग्रेटेड। नो, नो, नो। What balanced polarized ठीक है, but it is also written that it can meet and sustain the impact of the love and light of intelligent infinity। मतलब वो अगर ईश्वर के प्रेम और प्रकाश की रोशनी और कंपनता को मैच कर पाता है, झेल पाता है, उसकी खुद की कंपनता इतनी कर ली है कि उसको वो उसके असर को वो हैंडल कर पाता है। नो, आई टेल यू व्हाट इट मीन्स। तो हाँ। कोई इकाई अगर उसने अपना संतुलन कर लिया है, पोलराइजेशन कर लिया है, ध्रुवीकरण कर लिया है, और अपने सारे चीजों को इंटीग्रेट कर लिया है, जितना नॉलेज है उसका उसने अपने अंदर वो इंटीग्रेट कर लिया है, हम्म। तो उसको जो समझ गया। हाँ, इंटेलिजेंट इन्फिनिटी का जो मतलब अनंत बुद्धिमानिता से जो प्रेम और रोशनी गुजर आती है, उसको उसका सामना करना पड़ता है। और हम्म। फिर वहां उसको, मतलब अगर इसमें इसमें रा ने जो समझाया मैं बताती हूँ, उसको एक लाइट से गुजरना होता है। ठीक है, एक लाइट होती है, लाइट का एक रास्ता बनाया जाता है, तो उस पे उसको चलना होता है। तो वो जहां रुकेगा, जहां वो उसको तीव्र लगेगी ना वो लव एंड लाइट, तो वहां पे वो रुक जाएगा। और फिर वो देखेंगे कि वो कहाँ तक रुका है, क्या वो हम्म। थर्ड डेंसिटी को क्रॉस कर चुका है या थर्ड डेंसिटी के वो बॉर्डर के अंदर ही है। हम्म। तो फिर इसका मतलब ये है कि जब वो उस प्रकार के प्रेम और रोशनी को झेल पाएगा जितना वो झेल हम्म। सकता है, तो वहां पे वो रुक जाएगा। और फिर जो उसके लिए जो कंफर्टेबल है, और जो उसके आगे के ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए जो अप्रोप्रिएट है, वहां जाके वो रुकेगा। तब देखेंगे अगर उसको या तो तीसरी घनत्वता रिपीट करनी है, या आगे मतलब आगे और चॉइस करने के लिए उसको और तीसरी घनत्वता रिपीट करने की जरूरत है, या फिर उसका ग्रेजुएशन अगली घनत्वता में हो गया है। वो वहां जाके उस मतलब उस वक्त वो हार्वेस्ट का प्रोसेस ही वैसा है, वो एंटायर प्रोसेस वैसा है, मतलब सोल जो है हाँ। उसको लव एंड लाइट को गुजरना होता है। हाँ, हाँ, ओके, ओके। आई फॉरगॉट हम्म। अबाउट दैट। ऑल राइट। Yeah. Among नेक्स्ट। third Among third density planetary harvest across the universe, approximately 10% are completely negative, approximately 60% are completely positive, and approximately 30% are mixed, with the vast majority of the entities in the mixed harvest being positive. In the event of the mixed harvest, there is nearly always disharmony and therefore added catalyst, including in the form of what we on this planet call earth changes. तो जितनी हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, उसका अगर एक एवरेज निकाला जाए ना, तो जितनी भी तीसरी घनत्वता के प्लैनेट्स है, ग्रह है पूरे हमारे ब्रह्मांड में, तो उसमें से 10% ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से नकारात्मक झुकाव के हो जाते हैं, पूरी तरह से पूरा का पूरा ग्रह। और उसमें से अच्छा। 60%, हाँ 60% ऐसे ग्रह है जो पूरी तरह से सकारात्मक ध्रुवीकृत हो जाते हैं, पूरा 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 प्लैनेट, पूरा का पूरा सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स। और 30% कुछ ऐसे प्लैनेट है जो उनकी मिक्स कटाई होती है, मतलब जैसे हमारे प्लैनेट की है, कुछ ने चॉइस की है, कुछ ने चॉइस नहीं की है, तो पूरा मिक्सचर है। और इस मिक्स्ड हार्वेस्ट, इस ये जो मिक्स्ड हार्वेस्ट है, 30% का जो मिक्स्ड हार्वेस्ट है, उसमें ज्यादातर इकाइयां जो है पॉजिटिवली उनकी हार्वेस्ट होती है, वास्ट मेजोरिटी।
और जब मिक्स हार्वेस्ट होती है ऐसे किसी इवेंट पे जहाँ पे मिक्स हार्वेस्ट होती है, तो तभी हमेशा ऐसा देखा गया है कि हमेशा असामंजस्य होता है, डिसहार्मनी होता है। और इस वजह से रैंडम कैटलिस्ट लगते हैं और उनको कैटलिस्ट लगाए जाते हैं। और जिन्हें हम हमारे प्लानिट ग्रह पे जो चेंजेस हो रहे हैं ना, जैसे बदलाव आ रहे हैं। एनवायरमेंट, हम बदलाव आ रहे हैं, वो भी कैटलिस्ट ही है, ताकि हम अपना झुकाव जो बचे हैं, जो प्रलय। लोग जिन्होंने चुका हाँ झुकाव किया नहीं है, वो अपना झुकाव कर सके। प्रलय अब की इसका तरह। एक प्रलय की तरह, अब इसका एक एग्जाम्पल जो राने 34th सेशन में बोला था, जो मैंने पढ़ा था रिसेंटली, आई टेल यू। तो जब ऐसे ही कोई प्रलय आता है या कोई भी ऐसा कैटलिस्ट लगता है, वेदर चेंजेस हो गया या कोई बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, है ना, कोई अर्थक्वेक आ गया, तो उसमें कई तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे होते हैं, मतलब वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी हो जाता है ना उस वक्त। हम्म। स्टेट ऑफ इमरजेंसी लोगों को निकालने की कोशिश की जाती है। तो कुछ लोग वहां पे, आपको चॉइस मिलता है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है अपना झुकाव बनाने के लिए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की मदद करने के लिए भागते हैं, मतलब उनको खाना देंगे, पानी देंगे, जितना हो सके दूसरों की मदद करेंगे, उनको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दुकानों पर जाके लूटेंगे, लोगों के घरों को जाके लूटेंगे, दूसरे को हम्म। पैसा, ज्वेलरी वगैरह निकाल के भाग जाएंगे। ऐसे भी लोग होते हैं। तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी है, या तो अपना झुकाव आप पॉजिटिवली कर लो, या तो नेगेटिवली कर लो। तो इसलिए ये कैटलिस्ट लगता है आपको, आपका वो झुकाव बनाने के लिए, क्योंकि एंड है ना, एंड मोमेंट में ऐसी चीजें होने जरूरी है। जब तक फास्ट फास्ट जब तक होगा नहीं, तब तक तो मतलब ऐसा कोई अ, तीव्र कैटलिस्ट उत्प्रेरक नहीं लगेगा, हम्म। तब तक लोग अपनी चॉइस नहीं करेंगे। कुछ साल पहले हम्म। हरिद्वार ऋषिकेश साइड में एक बाढ़ आई थी गंगा में। हम्म। और वो काफी काफी लोग मारे गए। और वो मतलब वहां पर बहुत लोग बह गए उस बाढ़ में। तो कुछ लोग ऐसे थे जो पानी के अंदर गए, जिन्होंने लाशें निकाली। जो लोग डूब रहे थे उनको बचाने के बजाय उनके जेवर चुराए। जो निकाल नहीं सकते थे हाथों की चूड़ियां सोने की, हाथ काट दिए और सोना चुरा लिया। इस तरह हम्म। बहुत सारे लोगों ने ये वाले काम किए। और अ, वो गोल्ड चुरा के वहां से भागे। और हम्म। कई जगह पर पुलिस वालों ने ऐसे बहुत सारे लोगों को पकड़ा जो देखने में और कहने के लिए पंडित थे, लेकिन वो उस भेष में चोर थे। मतलब ओरिजिनल पंडित थे या नहीं थे पता नहीं, बट ऐसे में भी लोगों की मदद करने के बजाय वो ऐसे काम कर रहे थे। सो या यू आर वेरी राइट एंड रा वाज बैंग ऑन के सर्विस टू सेल्फ वाले लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते ऐसे इमरजेंसी के टाइम हम्म। पर भी। बस मौके सबको मिलते हैं ना, हाँ। अपना अपना जुगाव बनाने के लिए। हम्म। वर्चुअली हाँ, वर्चुअली हाँ, कंटिन्यू। virtually everyone in the third density population will eventually graduate third density and move forward through the scheduled mechanism of harvest at the closing of one of the cycles. However, those rare entities who are able to penetrate what Ra calls the eighth or the intelligent infinity level may choose to move through harvest and leave the third density plane at any time of their choosing. So रेनबो वैसे बॉडी। हाँ, सो वैसे देखा जाए तो पूरा का पूरा तीसरी घनत्वता का जो पूरा पॉपुलेशन है, वो हार्वेस्ट के टाइम पे सबका हार्वेस्ट होगा उस वक्त। जो शेड्यूल है कि इस टाइम पे अभी हार्वेस्ट होने वाली है, तो जब साइकिल क्लोज हो रही है ना, तो वो शेड्यूल, वो काटा है ना हमारा, इसका इंटेलिजेंट एनर्जी का वो जो काटा पड़ता हम्म। है, तो पर्दा उठता है और तभी घंटा बजता सबकी, है वो। हाँ हाँ, तो लाइक। सबका हार्वेस्ट हो जाता है। तो वो शेड्यूल इस पे होना ही होना है। लेकिन कुछ ऐसे बहुत रेयर लोग ऐसे भी हैं जो अपनी इस पूरे हार्वेस्ट की प्रक्रिया में कभी भी अनंत बुद्धिमानिता, या फिर उसको आठवीं धनत्वता भी बोलते हैं, तो उस लेवल को उसको टैप कर लेते हैं या उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। और तब उनके पास चॉइस होता है कि वो कभी भी इस पूरे प्रोसेस में कभी भी वो तीसरी घनत्वता को छोड़ के आगे मूव कर सकते हैं, अपनी अपनी हार्वेस्ट खुद करवा सकते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जो पहाड़ों में जाके बैठ जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उनके वो जो समाधि में, वो जो कुछ लोग होते हैं ना जो समाधि में अपना शरीर छोड़ लेते हैं। तो हम्म। दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल कि आप इंटेलिजेंट इन्फिनिटी या बुद्धिमान अनंतता को जब टैप कर लेते हो, आपका कांटेक्ट हो जाता है क्रिएटर के साथ, तो आपके पास चॉइस होता है, आपको यहाँ रहना है, यहाँ रह के दूसरों की सेवा करनी है, या तो फिर निकलना है यहाँ से, अपने हार्वेस्ट आप खुद करवा सकते जैसे एक
बुद्धिस्ट लामा ने किया था। हाँ, बहुत सारे हैं सेंट्स जिन्होंने अपना समाधि ले ली, बहुत हम्म। सारे हैं। ओके, 17th session, questioner: people of this planet following any religion or no religion at all, or having no intellectual knowledge of the law of one or of anything at all, can still be harvested into fourth density if they are of that vibration. Is this correct? Ra: I am Ra. This is correct. However, you will find few who are harvestable, whose radiance does not cause others to be aware of their, what you may call, spirituality, the quality of the mind body spirit complex distortion. Thus, it is not particularly probable that an entity would be completely unknown to his immediate acquaintances as an unusually radiant personality, even were this individual not caught up in any of the distortions of your so called religious systems. तो डॉन ने पूछा कि यहाँ हमारे ग्रह के जो लोग हैं, जो किसी भी धर्म को नहीं फॉलो करते, या किसी भी धर्म को फॉलो भी करते हैं, है ना, कोई किसी जाति धर्म से है, उनको भले ही लॉ ऑफ वन का कोई नॉलेज भी ना हो, इंटेलेक्चुअल उनको पास नॉलेज भी ना हो, या किसी भी चीज का नॉलेज ना हो, लेकिन अगर उनकी कंपनता प्यार और समझदारी की है, चौथी घनत्वता के साथ वो उनकी कंपनता मैच हो रही है, तो क्या उनकी भी हार्वेस्ट फोर्थ डेंसिटी में होगी? ऐसा मुझे लगता है कि ये करेक्ट है। तो रा ने कहा ये सही है, लेकिन ऐसा भी है कि जो उस अ, कटाई के योग्य बने हैं चौथी घनत्वता के, उन लोगों का जो ऑरा होता है ना, उनका जो रेडियंस होता है, वो इतना प्यार से भरा होता है कि उनके आसपास रहने वाले लोगों को पता ही चल जाता है कि ये इंसान इतना प्यार से भरा होता है। तो उसके अंदर वो क्वालिटी होती है, स्पिरिचुअलिटी, जो क्वालिटी बोलते हैं हमारे मन आत्मा शरीर के अंदर, वो क्वालिटी बन जाती है। और ऐसा मतलब होगा ही कि उस इकाई के आसपास के जो लोग हैं, इमीडिएट एक्वेंटेंस, मतलब या तो उसकी फैमिली हो गई, या तो उसके दोस्त हो गए, या फिर उसके साथ काम करने वाले, उनके उनको पता चल जाता है कि ये इतना उसके अंदर प्यार और सहानुभूति है, उसको देख के भी लोग चेंज हो सकते हैं। तो भले ही ये इंसान किसी रिलीजियस सिस्टम से जुड़ा है ना ही जुड़ा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतना प्यार भरा हुआ है कि उसके आसपास के लोगों को कहीं ना कहीं पता चल ही जाता है कि ये बहुत ही दिव्य आत्मा है, या फिर बहुत ही प्यार भरा इंसान है। तो होता है ऐसा तो ना, जब समझ में आ कभी जाता कभी है। अ पर्सन एंटर्स द रूम, हम्म। या तो अ, मतलब हैवी हो जाता है कमरा, एनर्जी कमरे की हैवी हो जाती है, डिस्टर्ब्ड हो जाती है, और या तो फिर वाइब्रेंट हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है। वो इंसान के सिर्फ प्रेजेंस, उसने मुंह भी नहीं खोला, लेकिन द प्रेजेंस ऑफ दैट पर्सन मेक्स अ बिग डिफरेंस। एग्जैक्टली। Yeah, and it does affect the others whether the others realize it or not. किसी को एहसास हो या ना हो कि एनर्जी, मतलब लोग इंटरनेट यूज करते हैं जो एनर्जी और वाइब्रेशन पे काम करता है, और फिर भी उन्हें एनर्जी और वाइब्रेशन का समझ में नहीं आता कि इंसानों की भी एनर्जी और वाइब्रेशन होती है, और वो एनर्जी और वाइब्रेशन जो है वो अफेक्ट करती है। So here when he says, is he saying that the people around him can change towards the negative or the positive, or is it that they can feel सेंस है। and acknowledge his या the person's energy? हाँ, वो फील कर सकते हैं ऐसे लोगों को। और जब वो रेडियंस आता है, मतलब आपका जो लव एंड लाइट आप दूसरों तक फैलाते हो, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी या तो वो चेंज शुरू हो जाता है, या चेंज होने लगता है, या वो प्रोसेस शुरू हो जाती है चेंज की। हम्म। कभी कभी कुछ लोग कमरे में आते हैं ना, तो ऐसे लगता है राजधानी एक्सप्रेस आ गई। मतलब राजधानी एक्सप्रेस की एनर्जी, जो हवा है वो आ गई, तूफान आ गया। हाँ। अ, तो आई डोंट नो हाउ दोज पीपल, इन व्हाट मैनर दे विल ब्रिंग अ चेंज। और जो लोग होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन दे दे हैव नॉट मेड अ चॉइस, बिकॉज उनको लॉ ऑफ वन के बारे में पता नहीं है, या उनको चॉइस करनी है इस बारे में पता नहीं है। वो अपनी निजी जिंदगी में कुछ ये भी करते हैं, कुछ वो भी करते हैं, दोनों करते हैं। तो कंफ्यूज होता उनका क्या होगा?
उनका फिर डिपेंड करेगा ना, उन्होंने दूसरों की सेवा कितने हद तक, उनका जो कंपनता है वो कितने परसेंटेज कंपन कर रहे हैं। 51% अगर वो क्रॉस कर गए तो उनकी हार्वेस्ट होगी, नहीं हुआ अगर तो रिपीट उनका करेंगे। 51% क्रॉस नहीं भी हुआ है, लेकिन अगर उनका हार्ट चक्र ओपन है, उनका थर्ड आई या हार्ट चक्र ओपन है, तो आई थिंक दे वुड ग्रेजुएट ऑन टू द फोर्थ। नो, सी, हार्ट चक्र ओपन होता है, सभी का होता है, बट हार्ट चक्र ओपन होने के बाद हार्ट नहीं नहीं चक्र नहीं, से सभी का ठंडे नहीं होता है, नहीं नहीं, सभी का होता नहीं है। होता है। बहुत लेट मी टेल बहुत यू सारे व्हाई लोग बहुत सेइंग सेवा दिस। करते हैं, लेकिन उनका हार्ट चक्र क्लोज्ड होता है। नो, लेट मी टेल यू व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि हम्म हमारे प्लेनेट पे 60 to 65%, आई एम श्योर, आई थिंक वी शुड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 65% लोग ऐसे हैं जो अपनी इनकारनेशन का पूरा प्लान खुद बना के आते हैं। बाकी के हम्म जो बचे हुए हैं ना, वो हम्म उनके जो है ना, जो इनकारनेशन है वो ऑटोमेटिक होते हैं, जो उनका हायर हायर सेल्फ लगाता है। तो जो क्राइटेरिया है ना, जहाँ पे आपको आप अपनी लाइफ की सारे लेसन्स खुद लगाते हो, उसके लिए हार्ट चक्र का ओपन होना बहुत जरूरी है। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टिवेशन ऑफ हार्ट सेंटर एंड देन वर्किंग एंड बीइंग स्टेबल इन द हार्ट सेंटर, तो दीज टू आर टू डिफरेंट थिंग्स। हार्ट चक्र ओपन हो सकता है, लेकिन उस हार्ट चक्र आपका, सी, ऐसे भी लोग हैं ना जो सिर्फ अपने परिवार से प्यार करते हैं, जो जो अपने परिवार के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन सामने वाले को, भिखारी को खाना भी नहीं देंगे, उसका भी तो हार्ट हम्म ओपन है, लेकिन वो अपने फैमिली के लिए है। तो यूनिवर्सल लव एंड अंडरस्टैंडिंग अलग बात है, एंड हैविंग लव फॉर योर फैमिली इज अ डिफरेंट थिंग। सो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। सो उस हम्म वो जो यूनिवर्सल लव एंड अंडरस्टैंडिंग की जो कंपनता है, उसको 51% क्रॉस होना होता है, अदरवाइज हार्वेस्ट नहीं होती। देन उनके लेसन्स बाकी है, इसका मतलब अगर वो 51% पे वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं तो फिर अपने जो बचे हुए लेसन है उनको कंप्लीट करने के लिए फिर वो आगे और थर्ड डेंसिटी में रिपीट करेंगे। ओके, ठीक है, ये हो गया खत्म आई थिंक। हाँ हाँ, खत्म हो गया। ओके, सो वो करना था मेडिटेशन। मैं उसको स्टार्ट करती हूँ। आई विल हैव टू शेयर द स्क्रीन अगेन एंड प्ले दैट वीडियो। या ओके, सो इसकी आवाज वहां आएगी कि नहीं पता नहीं। लेट मी जस्ट स्विच ऑफ माय फैन एंड रिमूव माय हेडफोन। तो हम सभी वो से प्रयास से और दूसरों की सेवा की तरफ कार्यरत सभी दिव्य सभ्यताओं से प्रार्थना करते हैं कि तेलंगाना में, हैदराबाद में जो कुछ भी हो रहा है, अगर हो सके तो उसे रोक दें, और उन बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज, प्लांट्स जो हैं उनकी मदद करें, उनकी कॉन्शियसनेस की हेल्प करें। एंड I would like that all of us send a lot of love to all the people जो ये कर रहे हैं, उनको भी, जो जिन्होंने इसका ऑर्डर दिया उनको भी, जो एनिमल्स और बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको भी। सो अपने हार्ट चक्र पे फोकस करके इस मेडिटेशन को मैं ऑन करती हूँ। अ, अपने हार्ट चक्र पे फोकस करके इमेजिन करना कि आप उस तेलंगाना फॉरेस्ट को और एवरीवन इन्वॉल्व उनको अपने हार्ट चक्र से खूब सारी ग्रीन लाइट दे रहे हैं। आप चाहें और डायरेक्टली ना देना चाहें तो ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि वन इन्फिनिट क्रिएटर अपनी तरफ से बहुत सारी वाइट लाइट और ग्रीन लाइट उन एनिमल्स, बर्ड्स, उस फॉरेस्ट को दे रहे हैं। There's no sound. Welcome to our weekly meditation for world peace. As we gather at this time, our collective focus is on bringing peace and healing to the world, आप लोगों को आवाज आ रही है? especially to any areas experiencing conflict and war. Let us begin. अरे कम है।
joining our hearts and spirits in a powerful intention for global peace. Find a comfortable position. Close your eyes and take a deep, grounding breath. As you exhale, feel yourself letting go of any distractions, arriving fully into this moment of unity. Visualize your heart connecting with hearts around the world, creating a powerful bond for our collective mission of peace. Let us embrace the doubling effect, where our joined intentions and spirits magnify our capacity for creating positive change. Feel the strength and support of our global community as we embark on this journey together. Now, picture the earth before you. Any areas you wish to focus upon. See these areas of conflict and suffering, appearing dull and gray, lacking vibrancy and compassion. These dull regions symbolize the disconnection from spirit. From your heart, envision a bright, colorful stream of energy, a rainbow of light emanating outwards. This stream of divine light represents love, empathy, and compassion flowing from you. Watch as this vibrant energy touches these gray areas. See them gradually transform, becoming infused with color and love. Observe as the dullness gives way to brightness, symbolizing the restoration of hope, peace, and harmony. Continue this visualization until you see these dark areas shining and shimmering with divine love and spiritual light, radiating light with all colors. Direct this heart-centered energy specifically towards regions in need. Visualize these places transforming from dull and gray until they are overflowing with color, signifying a shift from turmoil to tranquility, from despair to hope. Feel the power of collective love and empathy in action, healing wounds, bridging divides, and nurturing understanding among people.
Visualize this energy reaching out and touching the hearts of all those involved. See it bring hope where there's despair, bringing healing where there is pain, empathy and compassion where there is none. Watch as this transformation unfolds, area by area, heart by heart. As you see these areas of conflict before you, becoming more radiant and colorful, overflowing with love and light, visualize the positive outcomes, how everyone involved would act with love in their hearts, with empathy for their fellow human beings. Visualize the conflict resolve with kindness and compassion, with love for one another. Feel the effects of our combined intentions unfolding. See the transformation taking place. How these acts of peace and love create ripples of change that spread out and touch the hearts of all. Now, let us unite in a heartfelt prayer for our Mother Earth and for peace across the world. In the sacred name of love, we open our hearts to send the healing energies of love and light to our Mother Earth as she brings forth a new earth. In sacred name of light, we ask that the infinite power of the one Creator's love and light heal the heart of each soul in pain on earth tonight. May unconditional love arise in the awareness of every soul in this hour and wash over this earth. May all war come to an end. May our brothers and sisters everywhere live together in harmony and peace. This is our call. This is who we are. This is why we came. May we be made vessels for this purpose. Amen. We invite you to continue this visualization of healing and peace on your own. When you are ready, you may start to bring awareness back to your present moment and carry this vision of peace and the feeling of hope with you as you return to your day. Thank you for your presence and dedication to the cause of world peace. Namaste.
Thank you, everyone. Thank you. Good night. Okay, bye. Thank you. Good night. Any questions? किसी को कुछ बोलना है?